लगे गई गालियां। चलो श्रीपाल और संजय गुरु महाराज की पूजन गाएंगे। जल्दी करो, समय बचा, जल्दी करो। ओम आज मल्ली सागर जी का प्रवचन होना है। अब जल्दी करो, समय खराब क्यों कर रहे हो? अब आप लोगों की जो व्यवस्था सेटिंग हो द्रव्य के चढ़वाने की वैसे करो, पर जल्दी करो। चलो शुरू करो। हाँ हाँ आइए स्थापना के लिए खड़े हो जाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए भैया। आज हमारे बीच में सत्संग यहाँ पर विराजमान है और मज्जनिंद पंच कल्याण प्रतिष्ठा त्रय गजर महोत्सव की यह अनावरण होना है। तो हमारे बीच में ब्रह्मचारी भैया अजय भैया जी, बाल के हमारे नगर गौरव बाल ब्रह्मचारी विवेक भैया जी हमारे बीच में दीदी लोग विराजमान हैं। वो यहाँ पर आवे और इस पत्रिका का प्रमोशन करेंगे। कमेटी के सभी सदस्य माता हमारे इस महा महोत्सव के माता पिता महायज्ञ नायक कुबेर वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और इस पत्रिका का विमोचन आज भगवान के सानिध्य में मंगलमय सानिध्य में हम सभी यहाँ पर विमोचन करेंगे। बाल ब्रह्मचारी अजय भैया जी वो भी यहाँ पर आवे और इसका आदत तो हो ही गया, क्या कर रहे हैं? फेरी के दिन कर लियो। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तेरे तेरे दर्शन की धुन में हर कमरा भूल जाते। हमारे बीच में भगवान विराजमान है। मुनीशन के करकमलों में शास्त्र अध्ययन करने का सौभाग्य कौन महान आज इस पावन बेला में पावन दिवस में पूज्य मुनीश्वरी के करकमलों में शास्त्र अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। सीखिता करेंगे आज द्वितीय दिवस में हमारे हाँ जी 5.5 51 रुपया मनहश्री के कार्यक्रमों में शास्त्र अध्ययन करने का सौभाग्य 51 रुपया। हाँ जी 11,111 रुपया 11,111 11,111 रुपया मनहश्री के कार्यक्रमों में शास्त्र भेंट करने का 11,111 रुपये। बड़े से पावे अवसर बार बार ना आवे। मुझे तो अपना आसरा दो रसमयी रस ना बना दो पानी माँ पानी माँ पानी माँ। 11,111 रुपये प्रथम बार 11,111 रुपये द्वितीय बार तो 11,111 रुपया। 13,313 रुपया 13,313 रुपया 13,313 रुपया प्रथम बार 13,313 रुपया 15,515 15,515 15,515 15,515 जल्दी से बोले। सीखी तक ने समय का अभाव 15,515 21,021 21,221 रुपया। हाँ जी 21,221 बने से पावे 25,525। हाँ जी 25,525 25,525 25,525 रुपया। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में।
आए इस माही आए चंदना के गाँव में मेरे गाँव में मेरे दूल्हे आए आज मेरे गाँव में। हाँ जी 225 25 25 225 सीखता करें 25,225 रुपया पावे अवसर बार बार में आवे 25,225 25,225 25 31,331 31,331 रुपये प्रथम बार 31,331 रुपये द्वितीय बार 31,331 रुपये 99 जिन बाणी अनुसरण करो इस पंचम में काल में, जिन बाणी अनुसरण करो इस पंचम में काल में। हाँ जी 31,331 रुपये प्रथम बार 31,331 रुपये द्वितीय बार 31,331 रुपये ऐसा। हाँ श्री शंभू कुमार जी श्रीमती नीलू परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है, आएंगे सीखित करेंगे और श्री की करकमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए मीठे रस से भरोरी मीठे रस से भरोरी वो वहां शास्त्र भेंट कर रहे हैं और आप जहां बैठे वहीं से भावों के साथ दोनों हाथ उठाकर मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे जिन वाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे जिन वाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। जाइए जल्दी जाइए। मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, अरे मधुर मुरलिया जैसी लागे आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, उनके जीवन की हर चर्या पर पड़ी स्वयं ही नवगाथा। रातों का वह खुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के गिनती मुरझाई। मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे जिन वाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। हाँ जी माता पिता पहुंचे स्थापना के लिए। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर समूह षट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठाई स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्नदीकरणम। जय हो जय हो जय हो। हाँ जी जल लेंगे जल। श्री गुरुवर की वाणी रे अब जो गुरु महाराज की पूजन जब चल रही है तो आपके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए और कोई भी खड़े न रहे, जहाँ खड़े वहीं खड़े खड़े हल्का सा मटक घूमते हुए बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। दोनों हाथ उठाने हैं और ताली नहीं बजाना, बस हवा में लहराना है। दोनों हाथ उठाइए। श्री गुरुवर की वाणी रे
सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों में यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम भ्रीम परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वामते स्वाहा। इसके बाद में ईशानेंद्र, सानत कुमार और महेंद्र तीनों साथ में आएंगे। इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम भाव विध्वंस है तुमन तुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में आया। तो मेरी लगी गुरु संग की ये दुनिया, अरे क्या जाने मैं क्या जाने, जाने मैं क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर, मिल गया मन का मीर, दुनिया जाने।
हो शुभ अशुभ कर्म सब पुगल है मैं जलाने आया हूँ इसीलिए सब चरणों में अब धूप चढ़ा। ओम ह्रीम संत शिरोमणि गुरुवार आचार्य अक्षर विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकम नयनाय धूपम निर्वपामिति। अच्छा, इसके बाद में हमारे जो महामंडलेश्वर बने हुए हैं यहाँ पर आ जाएंगे। महामंडलेश्वर आइए हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। अब जिनको दोनों हाथों से आशीर्वाद चाहिए वो दोनों हाथों को उठा लीजिए। बहुत सुंदर। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ और गुरुवर हमको दीजिए भोग बना डाला साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। पूजा का ये फल पाना और इसके द्वारा मैं मिल गया मुझे। ओम ह्रीम संत शिरोमणि गुरुवार आचार्य अक्षर विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। इसके बाद में हमारे सभी 16 इंद्र ये हुए वो आ जाएंगे। इसके बाद में अष्टदेवियां तैयार रहेंगी। पितेंद्री, हाँ 16 इंद्र बने ना, बोल 12 और 4 16। हाँ जो भी सभी आ जाएंगे एक साथ, जल्दी फटाफट सीखता करेंगे। हो विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज हो विद्यासागर महाराज समय सागर महाराज ज्ञानी की गंगा बहा। और मैंने ओरी रे चुनरिया तेरे नाम की।
लगाया हो बाजी बाजी रे सेनाई गुरुवर थारे नावरी बाजी बाजी रे सेनाई गुरुवर थारे नावरी ओम ह्रीम संत शिरोमणि गुरुवार आचार्य ईश्वर विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्त है पुनर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइएगा एक और गौरव अपने हाथों में ले लें, खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को खोलकर गुरु चरणों में जो साक्षात मंचासीन है हमारे सामने पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ अवतरण करेंगे और सारे भक्त मिलकर कहेंगे नगर से पूरी समाज पूजन विधान में द्रव लेकर के आई है। कर्रापुर के सभी पात्रों उनकी द्रव को स्वीकार करें और उनका तिलक और चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। हमारे इस महोत्सव के महापात्र महायज्ञ नायक परिवार, माता पिता परिवार, सौधरविंद परिवार, विधि नायक परिवार, राजा भरत राजा बाहुबली परिवार, इन सभी का तिलक लगा करके स्वागत करेंगे और महाराज श्री के चरणों में समस्त दीनदयाल नगर की ओर से श्रीफल भेंट किया जा रहा है। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल दिल की तमन्नाएं रंग ला गई। अब अपना एक हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर फूल की तरह बनाओ। हाँ अब मिलकर बोलो कि दिल की तमन्नाएं रंग ला गई। सागर की बोलो जयकार धन्य करो अष्टपदी का अर्घ बनाया हर्ष हर्ष गुरु चरण चढ़ाया इनकी भक्ति से छूटे संसार। भैया जी हैं वो महाराज श्री को अर्घ्य समर्पित करेंगे और साथ में दीनदयाल नगर की समाज वहीं से अपने हाथों को जोड़ेंगे और महाराज श्री को अर्घ्य समर्पित। ओम ह्रीम प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण व्यापक मुनि श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्त अर्घम निर्वपामिते नमोस्तु स्वामी नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। हमारे बीच में बड़वाह से बैठ जाओ जल्दी। हाँ बैठ जाओ सब अपने अपने स्थान पर। हमारे बीच में बड़वाहे से भाई साहब श्री प्रमोद कुमार जी, भाभी जी परम पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी के गृहस्थ जीवन के भैया भाभी जी आए हैं। वो आकर के महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद लेंगे आएंगे। एक मिनट में विसर्जन। हाँ 1 मिनट में विसर्जन अभी करते हैं। शांति पाठ विसर्जन बाद में होगा। सभी लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर। हाँ सुनो, अब इसके बाद आगे के कार्यक्रम सुन लो पहले ध्यान से। ए सुन रहे कि नहीं? ओ इंद्राणियों फिर पूछोगे हम बताएंगे नहीं। अभी पूजन का कार्य पूर्ण होने के बाद महाराज श्री की मंगल देशना प्रारंभ हो रही है। इसके बाद 11 बजे से माता के निवास से साधुओं का जुलूस प्रारंभ होगा। जुलूस व्यवस्था वाले उनके आवास पर पहुंच करके वहां से जुलूस प्रारंभ करेंगे। बग्गी में माता पिता को बिठा करके वहां से जुलूस 11:30 बजे यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर माता की गोद भराई का कार्यक्रम होगा। तो सभी महिलाएं, महिला मंडल, नायके मायके वाले जो भी आए हैं वे सब माता की गोद भराई का कार्यक्रम करेंगे। उनकी गोद भराई में सभी अष्ट देवियां व्यवस्था बनाएंगी।
तो समय का ध्यान रखते हुए यह कार्य करेंगे। दोपहर में 1 बजे यहाँ से मंडप से ही घड़ी यात्रा जुलूस उठेगा और मंदिर बाजू में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो मंदिर जी में जाकर के वहां पर मंदिर की शुद्धि का कार्यक्रम होगा, शिखर की शुद्धि का कार्यक्रम होगा। ठीक 2 बजे से आपको एक बहुत बढ़िया नाटक दिखाया जाएगा, कुलभूषण देशभूषण। नाटक के उपरांत महाराज श्री की मंगल देशना होगी। शाम को संगीतमय आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन और शास्त्र प्रवचन के उपरांत यहाँ पर महाराजा नाभि राय का राज दरबार लगेगा, जिसमें सभी मनुष्य वर्ग वाले महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, राजा श्याम, सोम, भरत, बाहुबली, ध्वजारोहण करता और महामंडलेश्वर राजा, इन सबको आज की सभा में बैठना है। इसी सूचना के साथ अब हम परम पूज्य निर्यापक श्रीमन ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं भी हम सबको आज की इस पावन मेला में धर्म देशना प्रदान करने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कनिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन श्री 108 समय सागर जी मुनि महाराज जी की, मुनि संघ की। पंच कल्याणक महामहोत्सव का द्वितीय दिन है। गर्भ कल्याण का उत्तरार्ध कल 16 स्वप्न आप लोगों ने देखे होंगे। वह दृश्य और आज एक महान आत्मा का गर्भ में प्रवेश हुआ है। आत्मा यद्यपि अमूर्त है और परिणाम भी अमूर्त ही हुआ करते हैं। किसी भी तरह से इंद्रिय के विषय नहीं बनते, किंतु उन परिणामों का संवेदन जरूर होता है जीव के लिए। और अनादिकालीन मोह से प्रभावित होकर के आत्मा के ऊपर जो संस्कार आए हैं, मोहजन्य संस्कार, उनको दग्ध करने के लिए ये अवसर आया। क्योंकि छड़ाला में भी आप लोग पढ़ते हैं कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। ये मोक्ष मार्ग जिसका संबंध सम्यक दर्शन से है, सम्यक दर्शन रूपी धराल तल पर ही यह खड़ा हुआ है मार्ग। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ये बहुत अति दुर्लभता की कोटि में इसको स्वीकार किया है। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान की परिणति और चारित्र की जो परिणति है वह मोक्ष के लिए कारण नहीं बन सकती। सम्यक दर्शन के अभाव में जो निर्जरा होती है कर्मों की, वह भी आश्रव पूर्वक निर्जरा होने के कारण वह निर्जरा भी मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं होती। बहुत यह गूढ़ रहस्यपूर्ण विषय है
कि कहाँ नवे ग्रवेक में पहुंचा है जीव और किसके बल पर पहुंचा है। जनलिंग को अंगीकार करके ही उसकी यात्रा हुई है और नव ग्रवेक संबंधी वैभव का उपभोक्ता बन बैठा है। इसके उपरांत वहां पर प्रविचार अर्थात वासना का अभाव है, शुक्ल लेशा है। इसके बावजूद भी एक भी कर्म का संवर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? संवर का अर्थ भी साथ साथ समझ लें। जिन परिणामों के माध्यम से कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं, उनका आत्मा के साथ संबंध हो जाता है। इसको आश्रव के रूप में अथवा बंध की कोटि में लिया है। इन मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से जो आश्रव हो रहा है कर्म का, उसका जो निरोध किया जाता है उसका नाम संवर है। और आश्रव का निरोध हुए बिना संवर सामने नहीं आता। और वह शुक्ल लेशा के साथ 31 सागर तक व्यतीत किया है जिसने, इसके उपरांत भी उस दीर्घ काल में वह जीव वैभव का उपभोक्ता तो बना है, किंतु कर्म सिद्धांत की दृष्टि से सोचते हैं एक भी कर्म की वह निर्जरा नहीं कर सकता। कर्म का संवर पूर्वक निर्जरा जिसको बोलते हैं वह संभव नहीं है। मिथ्यात्व गुणस्थान में ही उसका दीर्घ काल व्यतीत हुआ। इसे स्पष्ट है नैवे ग्रवे को प्राप्त करना बहुत सरल है बंधुओं। सरल इसलिए कह रहा हूं, यद्यपि उसको भी प्राप्त करने के लिए जनलिंग को अंगीकार करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वह निदान के साथ वहां पर पहुंचा है और वह पापान बंदी पुण्य का ही संचय किया है और इस प्रकार का वैभव उसे प्राप्त हुआ है। इस दीर्घ काल तक भी उसकी आत्मा विषयों में ही उलझी हुई है। देखने के लिए तो ये देखने में आएगा कि शुक्ल लेशा है और शुक्ल लेशा में कषाय की परिणति इतनी मंद हो जाती है कि शायद संभव है कि सम्यक दृष्टि भी इतनी मंद कषाय का कभी कभी अनुभव नहीं कर पाता। हाँ, इतना वह मंद कषाय को लेकर के रह रहा है, किंतु उस मंद कषाय का होना अलग वस्तु और दर्शन मोनि कर्म का क्षयोपशम होना अलग वस्तु है। कषाय मंदतम होने के उपरांत भी गुणस्थान में कोई परिवर्तन नहीं, लेशा में जरूर परिवर्तन हुआ है, किंतु गुणस्थान का जो विकास होता है वह बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के ऊपर संस्कार डालना है, किस ढंग से डालना इसको विचार करने की आवश्यकता है कि अनादिकालीन वैश्विक दृष्टि संसारी प्राणी की वो दूर नहीं हो पा रही है। जब तक वैश्विक दृष्टि बनी रहेगी तब तक उसका विकास संभव नहीं है और आत्मा का विकास करने के लिए, आत्मा के ऊपर धार्मिक संस्कार डालने के लिए यह पर्याय मिली है, किंतु संसारी प्राणी इस पर्याय के विषय में वह सोच ही नहीं पाता। इस पर्याय का क्या महत्व है उसकी दृष्टि में नहीं आ रहा है। दृष्टि में आना चाहिए। पुण्य का संचय कर लेता है, किंतु संचित पुण्य का सदुपयोग नहीं करने के कारण उसका पुनः पतन होता चला जाता है। पतन अपने आप नहीं होता, पतन के लिए स्वयं के ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए किस प्रकार पुण्य का संचय करना है इसको भी हमें समझना है। पुण्य, कई लोगों की धारणा है कि पुण्य है ही है। पुण्य क्या है? हे अर्थात छोड़ने योग्य है।
क्योंकि पुण्य के द्वारा एकांत से बंद ही होता है, इस प्रकार कई लोगों की धारणा है। किंतु आचार्य कहते हैं ये एकांत नियम नहीं है कि पुण्य के माध्यम से बंद ही होता है, किंतु पुण्य के माध्यम से पाप कर्म की निर्जरा भी निरंतर होती रहती है। उस वो दृष्टि नहीं होने के कारण पुण्य है पुण्य है, इस प्रकार एक धारणा बनती चली जा रही है। किंतु आचार्य कहते हैं, गुरुदेव उन्होंने एक दोहा लिखा है, वह भी प्रासंगिक आपके सामने रख रहा हूं कि वस्तुतः पुण्य है क्या पुण्य का फल है? पुण्य है ही नहीं बंधुओं, क्योंकि पुण्य रूप जो परिणाम होते हैं उसकी भी परिभाषा पढ़ लो। आप लोग स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय किया करो थोड़े बहुत 10-15 मिनट, आधा घंटा। व्यक्ताओं में तो संसारी प्राणी पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, किंतु विशुद्ध परिणाम के साथ पुण्यार्जन करने में हेतुभूत जो स्वाध्याय आदि आवश्यक क्रियाएं उनको संपन्न नहीं कर पाता। तो पुण्य है ही नहीं, क्योंकि पुण्य के परिणाम जो होते हैं, जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, उसका नाम पुण्य कहा है। पंच परमेष्टि की आराधना करने से उपलब्ध जो सम्यक दर्शन है उसमें विकास होता है। इसी को सम्यक वर्धिनी क्रिया का एक नाम आया है। 25 क्रियाओं में सम्यक वर्धिनी क्रिया का अर्थ चैत्य गुरु और प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक वर्धनी क्रिया सम्यक क्रिया ऐसा कहा। चैत्य अर्थात भगवान, जनबिंब, गुरु अर्थात आपको ज्ञात है जो आरंभ परिग्रह से ऊपर उठे हुए होते हैं, वीतरागी गुरु, और प्रवचन अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो आगम है, इसकी पूजा इत्यादि करने रूप जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों के माध्यम से सम्यक की वृद्धि होती है और इसके माध्यम से मात्र पुण्य का ही बंध होता है। इस प्रकार कथन करना ठीक नहीं माना जाता। पुण्यार्जन करने की कला कम से कम सीख लेना चाहिए आगम के माध्यम से और गुरुओं के उपदेश आदि के माध्यम से। सम्यक दर्शन किस प्रकार निर्मल होता है, किस प्रकार उसमें निखार आता है, ये सारा विषय आगम को खोल करके आस्था के साथ स्वाध्याय आदि करने से ही संभव है। तो मैं ये बात कह रहा था, गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा दोहा दिया है कि पुण्य और पाप ये दो चीजें हैं और इसमें पाप का क्षय करना है, ये उद्देश्य है हमारा, और पुण्य का भी क्षय करना है। आचार्य कहते पुण्य का क्षय किया नहीं जाता, पुण्य का क्षय तो ऑटोमेटिक हो जाता है। पाप के फल का जो त्याग करता है वह निश्चित रूप से वह पुण्य का और विशिष्ट अर्जन करता चला जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि क्रम क्या है, किसको हम पहले समाप्त कर दें, पुण्य को क्या पाप को? पाप प्रथम मिटता प्रथम तजो पुण्य फल भोग। पाप प्रथम मिटता प्रथम तजो पुण्य फल भोग, पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल योग। ऐसा कहा। फिर से दोहरा दें, पाप प्रथम मिटता, सर्वप्रथम पाप का क्षय होता है, किंतु किसके द्वारा? पाप प्रथम मिटता प्रथम तजो पुण्य फल भोग। सर्वप्रथम पुण्य के फल का जो परित्याग करता है उसके माध्यम से ही पाप का क्षय होता है, ऐसा कहा है। और इसके पश्चात पुण्य बाद में क्षय को प्राप्त होता है, जो कि किसके द्वारा? आत्मा में लीन होने से पुण्य का भी क्षय हो जाता है।
पुण्य का अक्षय किया नहीं जाता, बल्कि पुण्य का अक्षय होता चला जाता है। ये कर्म सिद्धांत है। संयम को जो ही अंगीकार करता है त्यों ही विशिष्ट और नहीं चाहते हुए भी पुण्य का संचय ही होता चला जाता है। आप पुण्य न भी चाहो तो पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि यह संयम का परिणाम है। असंयम के माध्यम से तो पाप का अर्जन होता है, क्योंकि वह औदैहिक भाव है, और औदैहिक भाव जितने भी होते हैं वे बंद के लिए कारण एकांत रूप से कहा गया है। किंतु क्षायोक्षमिक औक्षमिक और क्षायिकादिक जो भाव होते हैं वे बंद के लिए कारण नहीं, किंतु निर्जरा अथवा मोक्ष के लिए कारण होते हैं। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करने से विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। अद्भुत चीज है। आपके सामने बहुत गूढ़ विषय को भी रखने जा रहा हूं। यह आगम का ही विषय है। देखो, विचार करो कर्म सिद्धांत से कि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद होता है वह किसको होता है और किस पोजीशन में होता है, ये बताया गया है आगम में। केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है कौन? सम्मेव तीर्थ बंधो। सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने का स्वामी है, ऐसा कहा। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक कौन है? तो सम्यक दृष्टि है। और वह सम्यक दृष्टि ये अद्भुत चीज है बंधु। सम्यक दृष्टि अविरत अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति के बंद की योग्यता रखता है। और जिसने सम्यक दर्शन के साथ संयम को भी अंगीकार कर लिया है, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लिया, ऐसा कोई श्रमण भी क्यों न हो, किंतु अनिवार्य नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति का वह बंद कर ले। सोचो, विचार करो। यानी अविरत अवस्था में, असंयम दशा में भी दर्शन विशुद्धि के माध्यम से वह तीर्थंकर प्रकृति के बंद के परिणाम कर रहा है। ये अद्भुत परिणाम है बंधु। एक तीर्थंकर प्रकृति का बंद का लाभ अविरत दशा में हो रहा है, किंतु एक श्रवण अवस्था में भी बंद करे ये अनिवार्य नहीं कर सकता, क्योंकि अविरति कर रहा है तो संयमी को करने में कोई बाधा नहीं है, किंतु नियामकता नहीं है। मैं श्रवण बना हूं इसलिए मैं तीर्थंकर प्रकृति के बंद को करूंगा ही, इस प्रकार आग्रह ठीक नहीं। तीर्थंकर प्रकृति के बंद के योग्य जो परिणाम है वो बहुत ही विचित्र प्रकार के परिणाम माने जाते हैं। और वह अविरत दशा में क्षायक सम्य दृष्टि भी नहीं है, क्षयोक्षम सम्य दृष्टि है, फिर भी वह तीर्थंकर प्रकृति के बंद के योग्य परिणाम कर रहा है। और एक श्रवण दशा में भी क्षायक सम्य दर्शन को लेकर के भावलिंगी श्रवण के भीतर भी वो परिणाम हो ये अनिवार्य नहीं है। इसलिए करने से कुछ नहीं होता। विशुद्ध परिणाम जो होते हैं वो अलग ही क्वालिटी के होते हैं। बहुत दुर्लभ वस्तु को भी वह प्राप्त कर रहा है। कौन? एक गृहस्थ भी। ये किसका परिणाम है? दर्शन विशुद्धि का परिणाम है। सम्यक वर्धनी क्रिया इसी को बोलते हैं कि एकांत से इसके माध्यम से बंद ही होता है, बंद ही होता है। इस प्रकार जो है विपरीत प्रतिपादन करने से संसार का और विकास होता है, बंद ही बंद करता चला जाता है। नहीं चाहते हुए वह बंद इसलिए करता है विपरीत धारणा होने के कारण। इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मा के ऊपर संस्कार डालने के लिए सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन एक और विषय रखना चाहता हूं, ये कोई क्रम नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, फिर बाद में ज्ञान को प्राप्त कर लो, फिर बाद में सम्यक चरित्र को प्राप्त कर लो। ऐसा कोई नियम नहीं है। एक साथ भी मिथ्या दृष्टि व सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करके रत्नत्रय की आराधना कर रहा है। आप सोचो, विचार करो। इसलिए कोई क्रम नहीं। हमारा हम तो पहले इस जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, फिर अगले भाव में देख लेंगे चारित्र के लिए। ऐसा नहीं है।
ये क्रम नहीं, क्रम से भी प्राप्त हो सकता है और युगपत अर्थात एक साथ भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये दोनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं, यह भी एक सिद्धांत है। किंतु चारित्र एक साथ भी प्राप्त हो सकता है और क्रम से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान की और चारित्र की समीचीनता नहीं होने के कारण वह एक भी प्रकृति का संवर नहीं कर सकता। ये कर्म सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, इसके ऊपर दृढ़ श्रद्धान करने की आवश्यकता है। परम शुक्ल लेशा के साथ वह युक्ति सागर तक व्यतीत कर रहा है। इसके उपरांत भी मंद कषाय के होने के बावजूद भी वह संवर का कर्ता नहीं हो सकता और निर्जरा भी नहीं हो सकती, क्योंकि सम्यक्त्व के अभाव में जो भी निर्जरा होती है वह सविपाक निर्जरा के कोटि में आती चली जाती है, इसमें कोई बाधा नहीं। एक बार हमने कहा था, अभी 2-4 दिन पूर्व में ही कहा था, किंतु जनता यहाँ पर काफी है, उनके सामने भी यह विषय रखा जाए कि वस्तुतः निर्जरा जो होती है वह सम्यक्त्व के अभाव में नहीं हो सकती। यदि होती भी है उसकी वह निर्जरा गज स्नान के समान कहा है। गज स्नान का अर्थ यही होता है कि वह विशाल काय हाथी जिसे ग्रीष्म काल में काफी गर्मी वह महसूस कर रहा है और वह सरोवर में जाकर के प्यास को भी बुझाना चाह रहा है और शरीर को भी शीतल बनाना चाह रहा है और प्रवेश किया है उसने और अपने इच्छा के अनुरूप उसने जलपान करके प्यास को बुझा दी और डुबकी लगा करके स्नान भी कर लिया उसने और बाद में वह सरोवर के बाहर आकर के अपने ही सूंड के माध्यम से धूल को उछाल देता है अपने माथे पर। इसको बोलते हैं गज स्नान। स्नान करना नहीं करना एक पल हो जाता है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं ये सारे धार्मिक अनुष्ठान करने के उपरांत भी इसके पीछे यदि मान लो विषयों की आकांक्षा को लेकर के यदि वह करता है वह गज स्नान की कोटि में आता है। इस प्रकार निर्जरा ये ठीक नहीं मानी जाती है। इसलिए आत्मा के ऊपर संस्कार डालने के लिए अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उसको निरंतर निर्मल बनाने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। ये बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। हाँ, 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत भी उसके अंदर सम्यक को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। और एक 80 साल का है मैं भी कर लूंगा, भूल जाओ। योग्यता चाहिए, विशुद्धि चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। देव गुरु शास्त्र के सामने अपने माथे को टेकने वाला व्यक्ति कभी भी अन्यान्य वस्तुओं को प्राप्त करने का परिणाम नहीं कर सकता। प्रवचन सार की वाचना स्वाध्याय चल रहा था अभी बंडा में, वहां पर एक प्रसंग शुरुआत में ही दिया है जयसेन स्वामी ने, क्योंकि मूल गाथा में ही ये बात आई है कि सम्यक दृष्टि सुर असुर आदि के वैभव को प्राप्त करके फिर बाद में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कारिका में यह विषय दिया है और इसकी टीका में जयसेन स्वामी ने स्पष्ट किया, वह यह किया है किसी शिष्य ने जिज्ञासा रखी कि महाराज सम्यक दृष्टि देव पर्याय को प्राप्त कर ले, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु असुर भवनत्र के वैभव को कैसा प्राप्त करेगा वो, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी मर करके भवनत्र में उत्पन्न नहीं होता। तो आपने ये विषय कैसा दिया है कि वह असुर कुमार के वैभव को भी प्राप्त करता है। तो उत्तर ये दिया है, बहुत सटीक उत्तर है। निदान बंदेन सम्यक विराधना कृत्वा तत्र उत्पद्यते भवनत्रकेषु। भवनत्र में जो उत्पन्न होता है सम्यक दृष्टि, वह निदान के माध्यम से सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की विराधना कर लेता है, सम्यक दर्शन का घात कर लेता है और उसके माध्यम से फिर भवनत्र में पैदा हो जाता है। सोचो विचार करो, ऐसा क्यों होता है? सम्यक दर्शन को भी हो लिया उसने,
पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था, किंतु विषयों की आकांक्षा ने उस सम्यक दर्शन को समाप्त कर दिया। इसलिए वह वैमानिक देवों में उत्पन्न होकर के असुर कुमार आदि भवनत्रक में उत्पन्न हुआ है। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन बना रहे ये अनिवार्य नहीं। विषयों की आकांक्षा अतिमात्रा में यदि हो गई तो निश्चित रूप से प्राप्त सम्यक दर्शन भी समाप्त होने में देर नहीं लग सकता, क्योंकि क्षोभम सम्यक दर्शन का जो जगन्य काल है वह अंतर मुहूर्त माना गया है और उत्कृष्ट काल 66 सागर तक वह बरकरार बना रह सकता है, इसमें बाधा नहीं। अब सोचो विचार करो, ऐसी कौन सी नौबत आ गई, ऐसा कौन सा प्रसंग आ गया कि अंतर मुहूर्त में उसका सम्यक दर्शन छूट रहा है। सम्यक दर्शन छूटता है बहिर्दृष्टि के कारण ही छूटता है। अपनी दृष्टि को निरंतर अंतर्दृष्टि बनाए रखना अत्यंत कठिन है, पुरुषार्थ के अधीन है। इसलिए बार बार गुरु महाराज भी श्रवण संघ के लिए संबोधित करते हैं, अंतर्दृष्टि को बनाए रखना चाहिए। हाँ, अपनी क्षमता के अनुरूप सहनन के अनुरूप है। बाहरी जो तप इत्यादि करना ठीक है, अपनी जगह है, कर सको तो ठीक, नहीं कर सको तो कोई बाधा नहीं, किंतु भीतरी अंतर्दृष्टि अंतरंग साधना के बिना सम्यक दर्शन टिक नहीं पाएगा और सम्यक दर्शन पुष्ट भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए दर्शन विशुद्धि को रखा, न कि क्षायिक सम्यक दर्शन को। सोचो विचार करो, क्षायिक सम्यक दर्शन अलग वस्तु, यद्यपि क्षोभम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक दर्शन में निर्मलता है। इसके उपरांत में आचार्य कहते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंद के लिए कारण नहीं, बल्कि दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए कारण है। इसलिए अविरत अवस्था में भी इस प्रकार के निर्मलतम परिणाम कर लेता है। षोडश कारण भावना में अनिवार्य रूप से यदि कोई भावना है तो वह दर्शन विशुद्धि है। अन्य जितनी भी भावना है वह भाज्य ऐसा कहा, समस्त भी और व्यस्त भी हो सकता है। एकाध भावना न भी रहे तो भी चल जाएगा, किंतु कंपल्सरी यदि कोई भावना है तो वह दर्शन विशुद्धि भावना है। उस दर्शन विशुद्धि की भावना के माध्यम से ऐसे निर्मलतम परिणाम होते हैं, किंतु जहाँ कहीं भी नहीं होते, ध्यान रखो। षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद होता है वह केवली श्रुत केवली के सन्निधान में ही होता है। उनकी पाद मूल की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पाद मूल में जो विशुद्धि आ जाती है उस क्वालिटी की विशुद्धि अन्यत्र संभव नहीं। अन्यत्र षोडश कारण भावना तो आप पा सकते हैं, किंतु तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो परिणाम चाहिए वह परिणाम उनके सन्निधान में ही संभव है। इस प्रकार सम्यक दर्शन की विशेषता बताते हुए किसी भी सम्यक दर्शन के साथ और अविरत दशा में भी देश व्रत यानी पंचम गुणस्थान में भी और छठे सातवें गुणस्थान में, यहाँ तक कि अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक इसका बंद बताया है। किंतु बंद के प्रारंभ के अपेक्षा से ये शर्त रखा है चौथे पांचवें छठे सप्तम गुणस्थान में वह कौन किस गति का जीव है, वह मनुष्य गति का जीव ही तीर्थंकर प्रकृति के बंद का प्रारंभक है, ऐसा कहा। प्रारंभ करने में जो विशुद्धि है वह अलग क्वालिटी की विशुद्धि मानी जाती है। और एक बार सम्यक दर्शन बंद हो गया, अपने तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, यदि मान लो वह तीर्थंकर प्रकृति के बंद के पूर्व में नरक आयु का भी बंद कर लिया हो मिथ्यात्व की दशा में, फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है तो वह तीसरे पृथ्वी तक चला जाएगा। सम्यक दर्शन एक अंतर्मूर्त के लिए छूट जाता है, वहां पर पुनः सम्यक प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति की बंद की धारा चालू हो जाती है। इस अपेक्षा से निष्ठापन वह नरक गति में भी कर सकता है, किंतु नरक गति में प्रारंभ नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। हाँ, पढ़मो समय सब में
शेष ते अविरदादि चत्तारी तिथैर बंद पारंभया नरा केवल दुगंते, ऐसा कहा। वो नर अर्थात मनुष्य पुरुष ही होता है, वह तीर्थंग प्रकृति का बंद करने का वह अधिकारी माना गया है। उसके बिना अन्यत्र किसी पर्याय में भी वह प्रारंभ नहीं कर सकता। देव पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत वह देव समवसरण में पहुंचा है, किंतु तीर्थ अपने केवली सूत्र केवल का था महाराज, सानिध्य तो मिल गया उनको, सानिध्य तो मिल गया, किंतु मनुष्य होना चाहिए नरा, इसको भूलना नहीं चाहिए। वह क्षायक समय दृष्टि हो कोई भी हो वो, और वह निकट सन्निकट पहुंचा हुआ है मान लो प्रभु के। इसके उपरांत भी गणधर परिणय में परमेष्टि भी है, दिव्य ध्वनि का श्रवण भी कर रहा, सारी बातें हैं। इसके उपरांत भी देवों में तीर्थंकर प्रकृति के बंध की प्रारंभ की जो विशुद्धि है वो उस पर्याय में संभव नहीं है। इस प्रकार अकाट सिद्धांत अपने को पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार स्वाध्याय के माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए बार बार गुरुदेव प्रेरित करते हैं। ये बात अलग है कि वर्तमान में सानिध्य नहीं है। किसी ने कहा कि महाराज आज तो केवली शुद्ध केवल का तो स्वादिध्य है ही नहीं, काय को षोडश कारण भावना भाए। अच्छा, इसको बोलते हैं बिजनेस पॉइंट से सोचता है संसारी प्राणी। पर आज तो चाहे श्रमण बनो चाहे श्रावक अवस्था में रहे, जाना तो वहीं पर है। 16 स्वर के आगे तो कोई जा नहीं पाएगा, पंचम काल है। इसलिए श्रमण बन करके करना क्या है, उसकी धारणा ये है कि श्रमण बनने के पीछे उसको देव पर्याय को ही प्राप्त करना, यही उसकी दृष्टि है। इसलिए दृष्टि ठीक नहीं। जिसकी दृष्टि कर्म निर्जरा की ओर है, कर्म के संवर करने की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, वह ये सोचता है मुझे फल से कोई प्रयोजन नहीं, हमें मात्र संवर और निर्जरा करनी है, क्योंकि संवर और निर्जरा के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। आश्रय और बंध संसार के लिए कारण है और संवर और निर्जरा मुक्ति के लिए कारण है। इस प्रकार उसका अटूट श्रद्धान है। आपका समय हो रहा है, 10 बज गए हैं, लगभग आधा घंटा प्रवचन हुआ है। ये गर्भ कल्याण का द्वितीय दिन है। मध्याह्न में और विशेष रूप से आपको सुनने को मिलेगा इस गर्भ कल्याण को लेकर के। अभी इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, अपने परिणाम अपने अधीन हो सकते हैं। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी विषयों की ओर दृष्टिपात करने के कारण अपने उज्जवल परिणामों को करने में वह सक्षम नहीं हो पा रहा है। अपने परिणामों को निर्मलतम बनाने के लिए एकमात्र देव गुरु शास्त्र ही एक साधन के रूप में है। ये ध्यान रखो, देव गुरु शास्त्र ये मुक्ति के लिए क्या है, साधन है, साध्य नहीं। ये ध्यान रखो, साध्य अलग है। साध्य अर्थात शुद्ध परमात्मा तत्व जो हमें प्राप्त करना है, वह किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है, वह मुक्ति। तो आचार्य कहते हैं पंच परमेष्टि के शरण में जाने से ही मिलती है। इसलिए इस प्रकार के साधनों के प्रति हमारा उज्जवल भाव रहेगा, उनके शरण हम चले जाएंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य संपादित होगा। कितना बड़ा कार्य है ये, सोचो विचार करो, योग्यता की बात है। बहुत विचित्र परिणति है जीव की। श्रेणी जिसने यशोधर मुनि महाराज के ऊपर भयानक उपसर्ग किया और सर्प को मार करके गले में डाल दिया, और ये भी सुनने में आता है 500 कुत्तों को उसने छोड़ दिया। बताते यशोधर मुनि महाराज ध्यान में लीन है और 500 कुत्तों को उसने छोड़ दिया। किंतु वीतरागता का इतना प्रभाव, इतना तीव्र प्रभाव रहा, वो सारे 500 कुत्ते 3 परिक्रमा करके बैठ गए। तालियां आप बजा रहे हो, एक भी कुत्ता आ जाए तो सभा में से भाग जाओगे तुम। ये ध्यान रखो,
शेर के समान दहाड़ने वाले वो कुत्ते फिर भी उनके सामने परिक्रमा दे करके नतमस्तक हो जाते हैं। सोचो विचार करो। और क्या योग्यता की बात मैं कह रहा था, श्रेणिक राजा ने इतने तीव्र संक्लेश परिणाम किए उपसर्ग के अवसर पर, और उसने सप्तम पृथ्वी का बंद कर लिया। फिर बाद में किसको ज्ञात हो गया? चेल्ला रानी को ज्ञात हो गया। वो दौड़ती दौड़ती आ गई, ये अनर्थ हो गया, हमारे पतिदेव के द्वारा अनर्थ किया गया, ये ठीक नहीं हुआ। और वो उपसर्ग को दूर करने के लिए आ गई। आकर के देखती हैं, दोनों आए हैं, श्रेणिक भी आया है और वो भी आई है, और ध्यान में लीन है, और गले में सर्प पड़ा हुआ है, और सारी चींटियां लगी हुई है, और शरीर पर छिद्र पड़ रहे हैं चींटियों के माध्यम से। भयानक उपसर्ग को देख करके मन में दया का भाव आ जाता है, और करुणा के साथ और समर्पण भाव के साथ उस उपसर्ग को उसने दूर कर लिया। और उपसर्ग को दूर करने के उपरांत श्रेणिक भी खड़े हैं और चेल्ला भी खड़ी है, और दोनों, श्रेणिक तो पश्चाताप कर रहा है, आंखों में आंसू लाया है, और चेल्ला भी खड़ी है, दोनों नतमस्तक हो जाते हैं, तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद मिल जाता है। पक्षपात नहीं किया किसने? यशोधर मुनि महाराज ने। और कोई दूसरा होता तो इस प्रकार वैर बांधने से स्वयं का ही अहित होता, सामने वाले का हो अथवा न हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि श्रमण लोग हमेशा दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते। है बंधु, ये ध्यान रखो, इसको बोलते हैं योग्यता। सप्तम पृथ्वी के बंद करने की योग्यता भी उसी के अंदर है। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने का भाव और उसकी योग्यता भी उसी के अंदर थी। इसलिए चेलना रानी ने उपसर्ग दूर तो किया है, बहुत अच्छा किया, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंद वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर योग्यता वो नहीं है। सोचो विचार करो, योग्यता होते हुए भी ये संसारी प्राणी अनर्थ कर डाल देता है। आगे पीछे पूर्वा पर विचार किए बिना वह अपनी धुन में चलता चला जाता है, तो अनर्थ होता चला जाता है। इसलिए योग्यता को परखो, अपने अंदर क्या क्या योग्यता है। बहुत सारी योग्यता है, किंतु योग्यता की ओर दृष्टि नहीं होने के कारण उसका पतन हो रहा है। इसलिए आत्मा के ऊपर संस्कार, धार्मिक संस्कार डालने के लिए आवश्यकता है। और ऐसे आत्मा का कल जन्म होने वाला है। आत्मा का जन्म नहीं होता, किंतु पर्याय की विवक्षा में कहा जा रहा है, और वह जन्म हो जाता है। फिर बाद में मोक्ष मार्ग के नेता वही बनेंगे।
इसी प्रकार श्रेणिक राजा भी जो अभी प्रथम पृथ्वी में हैं और 84,000 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत इसी धरती पर आकर के महापद नाम के तीर्थंकर होंगे और विश्व को प्रकाश देंगे। वो अभी तो अंधकार में बैठे हैं क्योंकि ये अतीत का परिणाम है। अतीत में उसने अनर्थ किया था, उसका फल भोगने के लिए वो पहुंचा है, किंतु पश्चाताप करने के फलस्वरूप उसने जो परिणाम उज्जवल बनाए हैं उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। फलस्वरूप यहाँ पर आकर के मोक्ष मार्ग के नेता होंगे। इस प्रकार जीव के अंदर अनंत शक्ति विद्यमान होते हुए भी शक्ति के रूप में वह मोह से आवरणित है। इसलिए उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए ही एकमात्र संस्कार धार्मिक संस्कार देने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वमंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्याचार्य गुरुवर सिंह विद्यासागर जी महाराज की 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की प्रथम निर्यापक श्रीमन ज्येष्ठ शेष मुनि श्री समय सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की दोपहर में पुनः 3 बजे प्रवचन आप सबको सुनने को मिलेगा। अभी आप शांति पाठ विसर्जन करेंगे, अर्घ ले लें। जल गंधाक्षत पुष्चरवर दीप धूपा इंदरो ध्यानत करो निर्भय जगत सो जोर कर विनती करो सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा पावापुर केला सो पूजो सदा 24 जिन निर्वाणी भूमि निवास को भूमि चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रे व्यवहारिकम निर्वपामिति। मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री उपजाए पूजो साधु पूजो भावसो अरहंत भाषित वेन पूजो द्वादशांग रची घणी पूजो दिगंबर गुरु चरण समेत सबे